हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन मिलियन कंसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश। हम पढ़ रहे हैं लिटरेचर फॉर UPTGT 2021 और इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ पर ये 6 वीडियो है जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे इन 2 इम्पोर्टेंट सोनेट का, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस और टू मिल्टन। दोनों ही सोनेट पेट्रार्कन सोनेट हैं और पेट्रार्कन सोनेट आप जानते हैं जिसमें ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवाइड होता है। और ये सोनेट बोथ द वर्ल्ड इज टू मच विद अस और टू मिल्टन दोनों ही 1802 में कंपोज होते हैं और पब्लिश होते हैं पोइम्स इन 2 वॉल्यूम्स 1807 यानी कि 1807 में पब्लिश होने वाली। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। संसार जो है, तो यहाँ पर संसार का मतलब है, इस द वर्ल्ड का मतलब है मनी मेकिंग एक्टिविटीज टू गेट द वर्ल्डली थिंग्स, यानी कि भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए धन कमाने की जो होड़ है, इज टू मच विद अस, यानी कि हमारे मन में घर कर चुकी है। लेट एंड सून, लेट एंड सून का मतलब है सुबह देर रात्रि तक और सुबह जल्दी, यानी कि सुबह जल्दी उठकर और देर रात्रि तक, यानी कि दिन रात हम धन कमाने की होड़ में लगे पड़े हैं और धन कमाने का विचार जो है हमारे मन में घर कर चुका है। गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले आवर पावर्स, धन कमाने में और खर्च करने में हमारी जो पावर्स हैं, हमारी जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं और जो हमारी फिजिकल पावर्स हैं, उसको हम क्या कर चुके हैं, ले वेस्ट, उनको हम नष्ट कर चुके हैं। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स। तो यहाँ कह रहे हैं कि प्रकृति जो है ब्यूटीफुल थिंग्स से भरी हुई है, फुल ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स, ब्यूटियस फॉर्म्स, तो उसमें हम बिल्कुल भी नहीं देखते। वी डू नॉट पे हीड, वी डू नॉट पे अटेंशन टूवर्ड्स आवर नेचर दैट इज सो मच ब्यूटीफुल। वी हैव गिवन आवर हार्ट अ सॉर्डेड बोन, आ सॉर्डेड बून। तो सॉर्डेड बून का मतलब है अनवर्दी और बून का मतलब होता है उपहार। तो यहाँ पर सॉर्डेड बून कहा है द जो आपकी भौतिक चीज़ें हैं, जो फिजिकल अर्निंग्स हैं, उनके लिए इन्होंने सॉर्डेड बून कहा है। तो धन कमाने में और सांसारिक चीज़ों को इकट्ठा करने में हमने अपने दिल को जो है लगा दिया है। अब यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं द सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून। ये इस लाइन में और इवन टू दिस लाइन, दोनों ही लाइन में फिगर ऑफ स्पीच आपका पर्सोनिफिकेशन है। यहाँ पर सी को एक वुमेन माना है और मून को एक मैन माना है। तो कह रहे हैं कि जो समुद्र रूपी नारी है वो अपना वक्षस्थल चंद्रमा के लिए खोलती है, यानी कि रात के समय में देखोगे तो चंद्रमा जो है समुद्र में झांकता हुआ दिखाई देता है। द विंड्स दैट विल बी हॉलिंग एट आवर्स, हवाएं जो साए साए चल रही हैं, गुर्रा रही हैं। देखिए, गुर्राने का काम जीवित का होता है, तो यहाँ पर हॉलिंग का मतलब साए साए करना। हवाएं जो साए साए कर रही हैं ऑल आवर्स, काफ़ी समय से, एंड आर अप गैदर्ड नाउ, और ये जो हवाएं हैं
अब अप गैदर्ड हो चुकी हैं। हैव टेकन रेस्ट, अब आराम कर रही हैं। तो अप गैदर्ड का मतलब टेकन रेस्ट, हवा जो है आराम कर रही हैं। एंड लाइक अ स्लीपिंग फ्लावर, ऐसे आराम कर रही हैं जैसे कोई सोता हुआ फूल हो। फॉर दिस एंड फॉर एवरीथिंग, इस चीज़ के लिए, यानी कि समुद्र रूपी नारी के वक्ष स्थल पर चंद्रमा झांक रहा है, हवाएं जो हैं शांत हो गई हैं, इन सब के लिए। एंड फॉर एवरीथिंग, एंड एवरीथिंग दैट इज ब्यूटीफुल इन आवर नेचर, वी आर आउट ऑफ ट्यून, हम जो है आउट ऑफ ट्यून हो गए हैं, अब हम इसके लिए अनफिट हैं। अब हम जो है ब्यूटीफुल नेचर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। वी आर आउट ऑफ ट्यून, वी आर अनफिट। आउट ऑफ ट्यून का मतलब वी आर अनफिट। इट मूव्स अस नॉट, तो इट मूव्स अस नॉट का मतलब है द ब्यूटीफुल नेचर डज नॉट मूव्स अस, डज नॉट अट्रैक्ट अस, हमको जो है अट्रैक्ट नहीं करती है। ग्रेट गॉड, तब यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान, आई वुड रादर बी अ पैगन, काश मैं एक पैगन होता। तो देखिए पैगन एक धर्म है जो मूर्ति पूजा करता है, तो मूर्ति पूजा करने वाले धर्म को पैगन कहा जाता है, मूर्ति पूजन। सक्ल्ड इन क्रीड आउटवार्न, आउटवार्न माने जो अब समाप्त हो गया है, और सक्ल्ड इन क्रीड मैं इस धर्म को मानने वाला होता। सक्ल्ड का मतलब अनुयायी होता और क्रीड माने धर्म। तो पूरी इस लाइन का अर्थ है यहाँ से लेकर के ग्रेट गॉड आई वुड रादर बी अ पैगन सक्ल्ड इन अ क्रीड आउटवार्न, हे भगवान काश मैं पैगन धर्म का अनुयायी होता जो अब समाप्त हो गया है। क्यों इच्छा कर रहा है? बिकॉज सो माइट आई, ताकि मैं स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंटली, इस सुखद चरागाह में खड़ा हुआ हूँ। हैव ग्लिम्स दैट मेक मी फरलॉन, तो मैं झलक देख पाता ताकि मैं कम अकेलापन महसूस कर पाता। फरलॉन मतलब होता है लोनली। तो क्यों कह रहा है? ताकि मैं इस चरागाह में खड़े होकर के कम अकेला महसूस कर पाता, क्योंकि मेरे पास पैगन धर्म का अनुयायी होता तो मैं उन देवी देवताओं को मानता, तो कम से कम उन देवी देवताओं के सामने मैं अपने आप को एलोन ना फील करता। फिर यहाँ पर एग्जाम्पल देता है विलियम वर्ड्सवर्थ, कभी एग्जाम्पल देता है दो देवताओं के बारे में, एक है प्रोटियस और दूसरा है टाइटन। हैव साइट, मैं उनको देख पाता, और प्रोटियस यानी प्रोटियस को देख पाता, राइजिंग फ्रॉम सी, समुद्र से निकलते हुए, और हियर ओल्ड ट्राइटन, या बूढ़े ट्राइटन को सुन पाता, बिलो हिज ब्रेस्ट हॉर्न, जो अपना ब्रेस्ट हॉर्न का मतलब कौंच, क्या होता है इसका मतलब? कौंच, शंख, जो अपना शंख बजाता है। इन दोनों देवताओं के बारे में बता दूं, प्रोटियस जो है समुद्र का देवता है, जो दोपहर के समय समुद्र से निकलता है और चट्टानों की छाया में लेटकर आराम करता है। कोई भी व्यक्ति यदि प्रोटियस को उस समय पकड़ लेता है, यानी कि उसको सामना करता है, तो ये डराने की कोशिश करता है। अगर वो व्यक्ति ना डरता है तो उसको प्रोटियस जो है मन माफिक उसके बूंद देकर चला जाता है, उसकी इच्छाओं को पूरी करता है। दूसरी तरफ टाइटन है, जो कि समुद्र के देवता पोसीडॉन, समुद्र के देवता हैं पोसीडॉन। तो पोसीडॉन का ये पुत्र है। तो ये क्या करता है, ये जब समुद्र में काफ़ी तूफान उठता है
तो ये शंख लेकर निकलता है और शंख बजाता है और तूफान को शांत करता है। तो वही कह रहे हैं कि काश मैं पैगन धर्म का अनुयायी होता तो मैं देवताओं का झलक पाता, देवताओं को देख पाता, तो कम से कम मैं अकेला महसूस ना करता। अकेला महसूस करने का मतलब है बिकॉज सोचते हैं कभी कि वह अकेला ही प्रकृति का पूजक है और शेष लोग जितने भी पूरे लोग हैं वो सब धन कमाने के उसमें लगे हुए हैं। कोई भी चारों तरफ व्याप्त जो है ब्यूटीएस फॉर्म ऑफ नेचर है उसको लोग अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं। सेकंड जो इनका सोनेट है टू मिल्टन, ये भी आपका पेट्रोकन सोनेट है और ये भी 1807 के पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ है और इसको लंदन 1802 लंदन 1802 के नाम से भी इसको जानते हैं। और इसमें पहले तो विलियम वर्ड्सवर्थ होमेज पे करते हैं जॉन मिल्टन को और सेकंड में ड्रा अटेंशन थिंग्स लाइक मैनर्स वर्च्यू फ्रीडम पावर विच ही फील्स आर लॉस्ट इन इंग्लैंड। तो इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ये भी पेट्रोकन सोनेट है, सस्टेट और ऑक्टेव और सस्टेट में डिवाइड। पहले एड्रेस करते हैं मिल्टन, हे मिल्टन। तो इसका मतलब है मिल्टन मर चुके हैं और मिल्टन जो मरे हुए हैं उनको आवाहन कर रहे हैं। तो ये आपका एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच है। मिल्टन दाउ शुडेस्ट भी लिविंग एट दिस आवर। दिस आवर का मतलब एट प्रेजेंट टाइम। हे मिल्टन, काश तुम इस समय होते या इस समय रह रहे होते। इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी। इंग्लैंड को इस समय तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सी इज अ फैन। इंग्लैंड जो है एक फैन बन चुका है। फैन का मतलब मार्सी एरिया, दलदली क्षेत्र, दलदल बन चुका है। तो दलदल किससे बनता है? ऑफ स्टेगनेंट वाटर्स, ठहरे हुए पानी से। जब पानी ठहर जाता है तो जब जमीन में जो है दलदल पैदा हो जाती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इंग्लैंड में अब गतिशीलता, इंग्लैंड के लोगों के विचारों में अभी गतिशीलता नहीं बची है। दे हैव बिकेम स्टैग्नेंट लाइक अ फैन, दलदल बन चुके हैं। फिर यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं, अल्टर सोड एंड पेन, फायर साइड हीरोइक वेल्थ एंड हॉल एंड वॉर हैव फॉरफिटेड देयर एंशिएंट इंग्लिश डोर। यहाँ पर जो एग्जाम्पल है ये आपका मिटोनमी का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? मिटोनमी। मिटोनमी जिसका रूप बदल देते हैं। अल्टर का यहाँ पर मतलब है द प्रिस्ट, पुजारी लोग। सोड का मतलब सोल्जर्स। पेन का मतलब है राइटर्स। फायर साइड का मतलब है जो आम लोग हैं, कॉमन पीपल। हीरोइक वेल्थ ऑफ हॉल, इसका मतलब है जो नाइट हैं। कौन है? जो हीरोइक लॉर्ड्स और उनकी लेडीज हैं उनके लिए। और वॉर का मतलब है आपकी घर की महिलाएं। हैव फॉरफिटेड, फॉरफिटेड का मतलब है हैव लॉस्ट देयर पावर। फॉरफिटेड, हैव लॉस्ट देयर पावर, देयर एंशिएंट इंग्लिश डोर। और डोर का मतलब है हेरिटेज। तो यहाँ से यहाँ तक का अर्थ है कि लंदन जो है स्टेगनेंट वाटर का एक दलदल बन चुका है जिसमें पुजारी, सैनिक, लेखक, आम लोग और जो आपके हीरोइक लॉर्ड और लेडीज़ हैं और जो महिलाएं हैं अपने प्राचीन इंग्लिश गौरव को, डोर का मतलब है उनका हेरिटेज, जो एंशिएंट इंग्लिश हेरिटेज है यानी कि जो पहले उसको भूल चुके हैं, यानी कि प्राचीन इंग्लिश गौरव को ये सारे लोग भूल चुके हैं। कौन सा है प्राचीन गौरव? इंग्लिश डोर ऑफ इनवर्ड हैप्पीनेस, आंतरिक शांति का, स्पिरिचुअल पीस का। तो कह रहे हैं जो पुजारी लोग हैं, जो सैनिक लोग हैं, जो लॉर्ड और लेडीज़ हैं, कॉमन लोग हैं, वो एंशिएंट
इंग्लिश हेरिटेज है ऑफ स्पिरिचुअल पीस, जो इनवर्ड हैप्पीनेस की जो हेरिटेज है उसको भूल चुके हैं। वी आर सेल्फिश मैन, नाउ एट प्रेजेंट टाइम वी हैव बिकम सेल्फिश। तो ऐसी स्थिति में फिर वो मिल्टन से प्रे करते हैं, ओ राइज अस अप, रिटर्न अस अगेन, हमारा उत्थान कीजिए, हमको उठाइए, क्योंकि हम लालच के दलदल में डूब चुके हैं। रिटर्न टू अस अगेन, हमसे दोबारा, हमारे पास दोबारा लौट कर आइए। एंड गिव अस मैनर्स, हमको मैनर दीजिए, वर्च्यू, फ्रीडम, पावर, क्योंकि हम ये सारी चीज़ खो चुके हैं। उससे कहते हैं दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, तुम्हारी जो आत्मा थी। तो यहाँ पर आत्मा का मतलब है, ध्यान से सुनना, यहाँ पर आत्मा का मतलब है जो प्यूरिटेनिकल आइडियल्स ऑफ जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन आपके कौन थे? प्यूरिटन थे। प्यूरिटन थे, तो कह रहे हैं जो प्यूरिटेनिकल जो आइडियाज़ हैं उनको, उस सोल को इन्होंने स्टार कहा है, एंड ड्वेल्ट अपार्ट, और जो काफ़ी दूर चमकती है। तो समझ गए होंगे कि जो प्यूरिटन है तो इसकी प्यूरेंटिकल जो सोल है उसको इन्होंने जो है स्टार कहा है। ये शब्द बोलने में थोड़ा सा अजीब लगता है। दाउ हैडस्ट अ वॉइस, कह रहे मिल्टन तुम्हारी ऐसी आवाज़ थी, ऐसी पावरफुल आवाज़ थी, हुज साउंड वाज लाइक ए सी, जब बोलती थी तो ऐसा लगता था जैसे समुद्र की आवाज़ हो, गड़गड़ाहट की आवाज़। प्योर एज नेट हैवेंस, और तुम्हारा जो व्यक्तित्व था वो ऐसा था, इतना स्पष्ट था, नेक्ड हेवेंस, जैसे साफ आकाश हो, मजेस्टिक एंड फ्री, और आपका जो व्यक्तित्व था, जो आइडेंटिटी थी वो मजेस्टिक थी, सबलाइन थी, एंड फ्री, फ्री का यहाँ कह सकते हो, उसमें ऊंच नीच छोटे बड़े की भावना नहीं थी, वो इन सारी चीज़ों से ऊपर थी आपकी आत्मा। सो डिडस्ट दाउ ट्रेवल ऑन लाइफ्स कॉमन वे, फिर भी इन सब के बावजूद भी कि मजेस्टिक सोल थी, फ्री थी, इन सब के बावजूद भी सो डिडस्ट दाउ ट्रेवल ऑन लाइफ्स कॉमन वे, जिंदगी के जो कॉमन रास्ते हैं, जो आम लोग हैं, उन्हीं की तरह ही तुम्हारे जीवन का व्यवहार था, तुम्हारा जीवन दर्शन, तुम्हारा लाइफ स्टाइल बिल्कुल कॉमन था। एंड चीयरफुल गॉडलीनेस, एंड येट दाई हार्ट द लोएस्ट ड्यूटीज ऑन हर सेल्फ डिडली। चीयरफुल गॉडलीनेस, तुम्हारे चेहरे पर वो प्रसन्नता थी जो देवताओं के चेहरे पर होती है, बिल्कुल देवताओं के समान। एंड येट दाई हार्ट, फिर भी इन सारी क्वालिटी के बाद, दाई हार्ट द लोएस्ट ड्यूटीज ऑन हर सेल्फ डिडली, तुम्हारी जो आत्मा थी, तुम्हारा दिल था, वो इसके बावजूद भी, उच्च क्वालिटी के बावजूद भी छोटे से छोटे कार्य करने के लिए तैयार रहता था। तो देखिए ये जो लास्ट लाइंस हैं ये भी पूछी गई हैं कई बार, तो इनको याद रखेंगे। तो ये थे आपके 2 सोनेट। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।